सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम द हिंदू के 20 और 21 फरवरी के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये वीडियो होने वाला है हमेशा की तरह। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहना। और आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि बहुत सारे एस्पिरेंट अपने जो 10 ईयर की बुक है इसको प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अभी इसकी प्राइस हमने घटा के कर दी है मात्र 99 रुपये, तो आप इसको देख सकते हो। साथ में जैसे आपको MCQ चाहिए यानी मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो भी आपको NCERT के चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, इनके भी आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स जो MCQ है मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इनका लिंक जो है अपनी वेबसाइट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक पर। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो कहाँ काम आएगा, ये केस स्टडी है, डाटा हमारे पास है किसको लेकर, बाल विवाह को लेकर। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल करोगे, जैसे ये आपके काम आ सकता है कहाँ पे, निबंध के पेपर में काम आ सकता है। निबंध के पेपर में कई बार महिला सशक्तिकरण का कोई टॉपिक आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। इसके अलावा UPSC आपका जो मेंस GS फर्स्ट है उसके अंदर समाज शास्त्र है, समाज है मतलब समाज के जो टॉपिक है। GS2 के अंदर भी सोशल जस्टिस के टॉपिक है। ठीक है, और एथिक्स में भी ये टॉपिक काम आएगा। तो ये देखो छोटे छोटे जो आपके प्रयास होते हैं ना, कैसे मेंस के पेपर में आपके काम आ सकते हैं और कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग में इनको ऐड करोगे वो आपको मैं बताऊंगा। साथ में कुछ मेंस के क्वेश्चन भी यहाँ पे ऐड किए हैं। ये टॉपिक शुद्ध रूप से आपके कहाँ काम आएगा, मेंस के एग्जाम में काम आएगा। प्री में यहाँ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं नहीं। तो टॉपिक क्या है कि उड़ीसा में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए कुछ व्यवहारिक टूल इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार लाए गए हैं। आपको पता है कि आपके एथिक्स के सिलेबस में एक टॉपिक है, कौन सा, व्यवहार परिवर्तन, या मतलब हम कह सकते हैं परसुएसन। कैसे हम समझा बुझा कर चीज़ों को सही कर सकते हैं। आपने कभी कभी न्यूज़पेपर में ये पढ़ा होगा नज सिद्धांत। नज सिद्धांत क्या होता है कि कैसे सरकार या मतलब सरकार लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करती है। ऐसे टूल कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे देश में जो स्वच्छ भारत अभियान है कैसे उसको सफलता मिली, तो उसमें ये टूल अपनाए गए थे। लोगों का व्यवहार बदलने के लिए से काफ़ी इसमें प्रयास किया गया। तो जो बाल विवाह है ना, ये भी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। आज भी लगभग 21-22% मतलब हमारे देश में जो है बाल विवाह होते हैं। तो इससे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है आने वाली जनरेशन पे, या जिनका मतलब जैसे बाल विवाह होता है विशेषकर लड़कियों का, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके आने वाले जो हम पढ़ते हैं कई बार मातृत्व मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, सब इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो उड़ीसा में पहले क्या थे, बाल विवाह की एक समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने, वहाँ का जो प्रशासन है उसने एक ऐसा मॉडल अपनाया कि उनको काफ़ी सफलताएं मिली है। तो ये मामला अभी काफ़ी चर्चा में है, विशेषकर जैसे अभी असम में भी बाल विवाह को लेकर वहाँ पे काफ़ी कड़े कदम उठाए गए थे, तो काफ़ी गिरफ्तारियाँ देखी गई थी। तो इसकी क्या होता है फिर समाज की तरफ से काफ़ी आलोचनाएं भी की गई है, क्योंकि बाल विवाह एक समस्या है। ये किसके साथ जुड़ी है, ये कहीं ना कहीं गरीबी के साथ जुड़ी हुई है, निरक्षरता के साथ, अंधविश्वास के साथ, बहुत सारे जो आर्थिक कारक है उनके साथ जुड़ी होती है। तो समाज का एक बड़ा तबका कहीं ना कहीं इसके खिलाफ होगा फिर कि सरकार ऐसी कोई नई इनिशिएटिव लेके आती है तो इनका विरोध करते हैं। ठीक है, तो इनका बदलाव कैसे आ सकता है। देखो कड़े कदमों से बदलाव उतना नहीं आता जितना आप लोगों के व्यवहार को बदलाव लाओगे। यदि आप कोई भी जो कम्युनिटी है या कोई एक सा समाज है जहाँ पर बाल विवाह की समस्या अधिक है, तो वहाँ पर उन लोगों को कैसे हम जन जागरूक करें, कैसे उन लोगों को बताएं कि इससे कितना नुकसान हो सकता है आपकी आने वाली पीढ़ी को, या जो आपकी आने वाली जनरेशन उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई है, कैसे उड़ीसा का ये मॉडल आप लागू कर सकते हो अन्य राज्यों में भी। तो ये एक एजे आप मॉडल इस्तेमाल करना, जब भी बाल विवाह का क्वेश्चन आए तो उसमें आप अपनी तरफ से लिखना कि उड़ीसा का मॉडल मतलब निश्चित रूप से थोड़ा सा इस दिशा में अच्छा काम कर रहा है। आप इसको मेंस में खुद अपने आंसर में कोट करना, निबंध में कोट करना, एथिक्स में कोट करना। ठीक है, तो उड़ीसा में ऐसा काम हुआ है कि पिछले 4-5 सालों में उन्होंने एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाया है सामाजिक और व्यवहारिक। इससे क्या हुआ है, अच्छे परिणाम वहाँ पे निकल कर आए हैं। तो कौन से ऐसे बहुआयामी दृष्टिकोण है जो उड़ीसा ने अपनाया था, ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन GS1 और GS2 में आपको बाल विवाह का देखने को मिले, जिसमें आप क्या करोगे, ये जो पॉइंट हम 5-7 पॉइंट की बात करेंगे ये अपने आप बता सकते हो। तो देखो एक तो उन्होंने क्या किया, एक उनका प्रोग्राम था जिसके तहत इन्होंने क्या किया, जैसे वहाँ की जिला जो सभी जिला है मुख्यालय है या जिला क्षेत्र, गाँव के क्षेत्र जो है, उसमें स्कूलों और गाँव की लड़कियों की उन्होंने क्या किया, अनुपस्थिति को ट्रैक करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे मतलब लड़कियों की कितनी उपस्थिति है स्कूल में, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बच्चों की शिक्षा को लेकर संकट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इन नंबरों की जो रिपोर्ट है जिला प्रशासन को दी गई, साथ में जिला प्रशासन ने कई प्रकार के एक्शन लिए, वहाँ की जो जनप्रतिनिधि है उनको साथ में शामिल किया। ठीक है, एक प्रोग्राम किया है अद्विका एवरी गर्ल इज यूनिक। ठीक, एक प्रोग्राम है उनका अद्विका। ठीक है,
अद्विका एवरी गर्ल इज यूनिक, ये उनका एक प्रोग्राम है। इनको भी आप चाहो तो कहीं मेंस में आंसर राइटिंग में अपने इस्तेमाल कर लेना। तो इसमें क्या हुआ कि 10 से 19 साल तक की लड़कियों को लक्षित करने वाली सभी योजनाओं को इसके जोड़ने वाला एक मंच है। ठीक है, इनको ऑनलाइन किया गया, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ा गया। और साथ में जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी गाँव को बाल विवाह मुक्त करने की घोषणा करने के लिए कई दिशा निर्देश लेकर आए। यानी इसमें क्या हुआ, देखो प्रशासन यहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ा योगदान दे रहा है। साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका एक मतलब बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके जो मंत्री है, गांव के जो कह सकते हैं गांव के सरपंच हो गए या उनके प्रधान हो गए, उनकी सबकी बड़ी भूमिका इसमें देखने को मिली है। ठीक है, उनका ये प्रोग्राम भी है। ठीक है, अद्विका एवरी गर्ल इज यूनिक, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि वहाँ के जैसे विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है, ठीक है, उनको कुछ आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। जैसे एक तरह से हम कह सकते हैं सरकार की कई सारी स्कीम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी तरह यहाँ के जो कुछ जो स्थानीय स्कीम है, ठीक है, उन राज्य की एक स्कीम है कि यदि आप अपनी जैसे जो उनके बच्चे बच्चियाँ हैं उनकी शादी आप 21-22 साल बाद में करते तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या को निपटाने के अपनी कई स्थानीय जो प्रॉब्लम है, कई बार होता है ना कि किसी क्षेत्र में क्या समस्या होती है उसका समाधान क्या निकाला जाता है, तो ऐसी अप्रोच के साथ वो काम करके आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा प्रशासन की इसमें भूमिका, ठीक है, प्रशासन की भूमिका क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन रोल क्या है। तो वहाँ के जो जैसे यहाँ पे देखना एक कलेक्टर है वहाँ की, सुबर्णपुर की एक जिला कलेक्टर है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक तो वहाँ के जो स्थानीय नृत्य हैं, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया था, कथक का एग्जाम्पल दिया। मतलब आप ये कहते हो ना कि संचार के माध्यम से कैसे हम लोगों में व्यवहार परिवर्तन कर सकते हैं, तो प्रशासन कैसे समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि सत्यमेव जयते है, उसके अंदर एक गाना भी आया था, है ना, ओरी मेरी चिरैया, है ना, ओरी चिरैया। तो इसको लेकर भी उन्होंने अच्छा मतलब प्रोग्राम किया है। इनके माध्यम से लोगों में सामाजिक जो बुराइयां हैं, विशेषकर महिलाओं को जो प्रभावित करने वाली बुराइयां हैं, उनको लेकर जन जागरूकता का कार्य किया। तो ये आप बता सकते हो, उन्होंने ट्विटर पर भी ऐसी चीज़ों को काफ़ी मतलब डाला, लोगों को जन जागरूक करने के लिए कई सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। तो प्रशासन का बड़ा रोल है। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो उनका कलेक्टर है, अभी एग्जाम्पल दे रहे थे हम, नवार ने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, समुदाय को के साथ जुड़ना, और विशेषकर जो 15 से 18 वर्ष की जो लड़कियां हैं, जो जिनका ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा है, या मतलब कहीं ना कहीं उनको फिर से क्या हुआ, जो शैक्षणिक संस्थानों के साथ उनको जोड़ने का कार्य किया, यह आप बता सकते हो। इसके अलावा एक तरह से चिन्हित किया गया कि किन क्षेत्रों में क्या है अधिक बाल विवाह है। तो ऐसी पंचायतों को उन्होंने क्या किया, संवेदनशील पंचायतों को चिन्हित किया और वहाँ पर अच्छे से काम किया गया। ठीक है, प्रैक्टिकल काम किए गए, लोगों के व्यवहार में बदलने का काम किया गया। वहाँ पर देखो ऐसे कड़े कदम नहीं उठाए जैसे असम में उठाए, वैसे नहीं उठाए, क्योंकि कड़े कदम से उतना शायद प्रभाव नज़र नहीं आता जितना आप मतलब लोगों के व्यवहार को बदलते हो, वो फिर स्थायी समाधान निकल कर आता है। तो ये से आप देखो कितने कीवर्ड है, ये सब न्यूज़पेपर में आते हैं। ठीक है, इनको आप इस्तेमाल करना। इसके अलावा वहाँ पे जो पुलिस का रोल है, देखो पुलिस की भी अच्छी भूमिका यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो उड़ीसा पुलिस को एक तरह से साथ में लिया गया, और साथ में जो वहाँ के जो स्थानीय जो थाना अधिकारी है उनको भी जैसे उनके साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, पंचायत है, उनके जो परिवार है, बच्चों के जो प्रतिनिधि है, उनके साथ मतलब मिलकर ऐसे प्रोग्राम चलाए गए। जैसे एक डाटा निकाला गया कि कितने बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, या बाल विवाह के कितना मतलब किस क्षेत्र में कितना डाटा उनके पास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं समुदायों के साथ मासिक बैठक करके उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्या किया, एक तरह से पुलिस थानों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया, ताकि जैसे ऐसी कहीं भी ऐसी घटना होती है तो उनका एक तो फास्ट ट्रैक से मतलब कह सकते हैं जल्दी से काम किया जाए, और सूचना मतलब समय पर साझा की जाए, और कार्रवाई भी इन चीज़ों में शामिल की गई। तो इसके अलावा जैसे संचार और जन जागरूकता एक बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान के दौरान कितने आपने ऐसे मूवीज या एड देखे होंगे, ठीक है, जो आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। दरवाज़ा बंद अभियान है, या कई सारी ऐसी अच्छी मूवी है, आप देख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी कैसे मतलब संचार और जन जागरूकता के कार्यक्रम किए गए, इनको आप जरूर बता सकते हो। ठीक है, वहाँ के विशेषकर जो वहाँ की सभी समाज की जातियाँ हैं ना, उनको, जनजातियों को, धार्मिक समूह को, उनके जो जनप्रतिनिधि है उनको साथ में लिया। साथ में यूनिसेफ है, मतलब यहाँ पे एनजीओ का कितना बड़ा रोल है। देखो सामुदायिक भागीदारी के साथ में यदि जो गैर सरकारी संगठन है इनकी यदि भूमिका सही से होती है तो इन समस्याओं का हम समाधान निकाल सकते हैं। तो ये भी आप जरूर बताना, इन चीज़ों को बता सकते हो। विशेषकर हम क्या करते हैं, जैसे जब किसी क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं तो वहाँ पर हम ये बात बोलते हैं कि इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है यदि सामुदायिक भागीदारी, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, मीडिया ये सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो आपके पास ऑलरेडी क्या होता है, न्यूज़पेपर आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, कैसी कि आप अपने आंसर को कैसे मतलब अच्छा बना सकते हो। और साथ में फिर डाटा भी निकल के आए कि उन्होंने जो प्रयास किए ना, उन प्रयासों का परिणाम ये हुआ कि वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। जैसे जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 है, उसमें उड़ीसा में कितना था बाल विवाह, 21.3%।
ये घटकर कितना हो गया 20.5%, यानी सफलता मिली है। इन चीज़ों को यहाँ पे डाटा के साथ बताया गया, तो ये आप डाटा भी कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। तो इन चीज़ों को आप बता सकते हो। उड़ीसा के बाल विभाग जो मॉडल है ये काफ़ी दिनों से चर्चा में, बार बार इसके आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए, तो हो सकता है आने वाले वक्त में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें आप अपने इन डाटा को, इन घटनाओं को मॉडल के रूप में आप बता सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे जीएस फर्स्ट में देखिए सोसाइटी के सेक्शन में, तो जैसे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, जनसंख्या शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना करते हुए भारत में इन्हें प्राप्त करने के उपायों पर विस्तृत प्रकार डालिए। देखो पॉपुलेशन एजुकेशन का मतलब ये होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, परिवार नियोजन से लेकर बाल विवाह, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है बाल विवाह की जन जागरूकता को लेकर ऐसा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। जैसे महिला सशक्तिकरण का कोई क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें जनसंख्या प्रवृत्ति में नियंत्रण करने की कुंजी है, तो बाल विवाह भी मतलब इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन एथिक्स में आया था 2016 के एग्जाम में कि जैसे सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। अब देखो यही सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है, इसकी जगह क्या आ सकता है, बाल विवाह को कम करने में। तो इसमें आप क्या करोगे, उड़ीसा का मॉडल बताओगे। उड़ीसा के मॉडल के हमने अभी 7, 8, 10 पॉइंट देखे हैं। ये पॉइंट आपने एग्जाम में लिख दिए तो आपको वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके पास अच्छे डाटा, अच्छे आइडियाज़ आपके पास है लिखने के लिए। देखो उसमें कितनी चीज़ें आप बता सकते हो ना। इसमें संचार का भी, समझाना बुझाने में सब चीज़ आता है। समझाना बुझाने में संचार कौशल भी आता है, कम्युनिकेशन मतलब, साथ में जन जागरूकता आती है, साथ में आपकी मीडिया एनजीओ इनकी भूमिका आती है, साथ में आप क्या करोगे, जो प्रशासन है, प्रशासन की भागीदारी आती है, साथ में आप नुक्कड़ नाटक ये सब चीज़ें आप बता सकते हो, कला वाले है ना, ये बता सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे होगी आपके लिए, आप इनको जरूर बताना, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, एक तेलंगाना की मिर्ची है चर्चा में रही है, कौन सी, तेजा चिली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने क्यों शामिल किए हैं, आपने लास्ट टाइम गुच्ची का देखा होगा, गुच्ची जो मशरूम है उसका क्वेश्चन आया था। बहुत कम एस्पिरेंट को शायद उसकी जानकारी होगी पहले। तो ऐसा ही क्या होता है, उसका भी लिंक मैंने देखा था कि द हिंदू में वो 2-3 बार चर्चा में रहा था लास्ट ईयर। और क्योंकि वो जीआई टैग के लिए चर्चा में रहा था, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए चर्चा में रहा है, क्योंकि यहाँ से भारत से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग हर साल हमें 2000 से लेकर 2500 करोड़ रुपए की इसकी आमदनी होती है एक्सपोर्ट से, तो जीडीपी में एक बड़ा रोल है। तो इसको लेकर चर्चा में था। तो इतना हमें पता होना चाहिए कि तेजा मिर्च कहाँ पे उगती है, इसकी थोड़ी बहुत विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी ये ना केवल खाने में बल्कि औषधीय गुणों में भी इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है। और विशेषकर तेलंगाना का कौन सा जिला है, खम्मम जिला जो है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा इसका बाजार है। ये थोड़ा बहुत आप जानकारी रख सकते हो। साथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसका निर्यात कहाँ किया जाता है, तो विशेषकर जैसे चेन्नई बंदरगाह से चीन, बांग्लादेश और अन्य दक्षिणी एशियाई देशों में इसका निर्यात किया जाता है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, जब गुच्ची जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो ये भी आ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मतलब आपने देखा कि तुर्की में जो अर्थक्वेक की समस्या आई थी, वहाँ पे काफ़ी आपदा की समस्या देखी गई थी। तो भारत ने भी एक अपना अभियान चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आते हैं ऐसे अभियानों को लेकर कि ऑपरेशन दोस्त क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन आपदा प्रतिक्रिया बल है, एनडीआरएफ, उनके द्वारा ये चलाया गया था, ठीक है, तुर्की में चलाया गया था। तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आसानी से सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। और इस बार जैसे जो तुर्की में सीरिया में जो अर्थक्वेक आए थे, इनके रीजन क्या है, इसको लेकर मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, जो द हिंदू में अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया था। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है, मैपिंग का क्वेश्चन आ सकता है, जहाँ पे ऐसी घटनाएं घटी है। हर साल ऐसे क्वेश्चन ज्योग्राफी में मैपिंग के आते हैं, तो इसको विशेष तौर पर आप क्या करोगे, कवर करके चलोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यह टॉपिक साइंस का है, जनरल साइंस या प्रैक्टिकल जो साइंस होती है। तो इसमें आया था किसके बारे में, जो एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उसके बारे में चर्चा में था। तो ये क्या होता है कि जैसे विशेषकर बच्चों में ये होता है कि WHO का भी कहना है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये लगभग 100 बच्चों में से एक बच्चे में हो सकता है, 100 में से एक बच्चे में ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में ये किससे जुड़ा हुआ है, ये उनके मतलब कहीं कहीं उनके जो दिमाग है, ठीक है, दिमाग से जुड़ी बीमारी कह सकते हैं। और इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं फिर बच्चों में डिसीजन मेकिंग की समस्या आ सकती है, और कम्युनिकेशन विशेषकर उनका प्रभावित कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसको लेकर ये चर्चा में था। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में बन जाए या मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। साथ में इसमें बताया गया था कि एक गट माइक्रोबायोम के बारे में बताया गया था। इसके बारे में क्या होता है कि जैसे अपने शरीर के अंदर अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, या अपने जो भोजन पचाने की जो प्रणाली होती है, उसको लेकर इसमें समझने का मौका मिलता है कि जो भी समस्या आती है, विशेषकर किसको लेकर, जैसे
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर समस्या आती है उसको इसके माध्यम से समझा जा सकता है। तो ये आर्टिकल एक आया था जिसको ज़्यादा तो मतलब बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो भी मतलब कोई बीमारी है या कोई समस्या है तो वो किसके साथ जुड़ी हुई है, किस चीज़ को प्रभावित करती है, कैसे उसको हम समझ सकते हैं, तो उसको लेकर ये एक आर्टिकल चर्चा में था। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है आप इसको यूट्यूब पर भी देख लेना और ज़्यादा डिटेल के लिए। ठीक है, तो लास्ट में एक टॉपिक और लेते हैं। ये है हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये कई बार न्यूज़पेपर में विशेषकर पीआईबी में भी आया था इसको लेकर। तो इसमें समुद्री खीरा के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपने देखा होगा जीव जंतुओं के क्वेश्चन यूपीएससी प्री में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको लेकर क्या था कि जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर क्या हुआ था, जो सी कुकुम्बर है, समुद्री जो खीरा है, उसके अवैध तस्करी के मामले देखे गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में विशेषकर कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में विशेषकर पाक की खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, हमारे लक्षद्वीप में है, अंडमान निकोबार में है, ये पाया जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर आ सकता है। और आज मैंने टेलीग्राम पे भी इसका आपको क्या दिया था, टेलीग्राम पे एक एमसीक्यू दिया था। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे देखो दिया हुआ है, स्टडी आइस विद धर्मेंद्र जाखड़। इस पर मैं क्या करता हूँ, डेली 5-6 जो अपनी एग्जाम में एमसीक्यू आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, उनके मैं क्वेश्चन यहाँ पे सेंड करता हूँ। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, वहाँ पे उनका आंसर होता है, एक्सप्लेनेशन भी होता है। ठीक है, बहुत सारे एस्पिरेंट इनका लाभ ले रहे हैं, आप भी ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या इसकी मतलब लोकेशन है, क्या है। ठीक है, तो कई बार आप इसको कंफ्यूज मत होना कि समुद्री खीरा है, इसका मतलब समुद्री पौधा हो गया। पौधा नहीं है, ये समुद्री एक एकशेरुकीय जीव है। ठीक है, छोटा जीव है जो खीरे जैसी आकृति का दिखाई देता है। ये कहाँ पाया जाता है, उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्र तल पर पाया जाता है, यानी नीचे की ओर पाया जाता है। ठीक है, तल पर पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला समुद्र तलीय एक जीव है, और इसका मतलब खीरे जैसा दिखता है, इसलिए इसको समुद्री खीरा बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था ना, समुद्री गाय, एक कभी देखा होगा आपने, समुद्री घोड़ा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 3-4 ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसकी लगभग इतनी प्रजातियाँ, 1250 प्रजातियाँ पाई जाती है। और इस पर ज़्यादा डिटेल तो खास नहीं है, लेकिन आप पढ़ना चाहो तो इनको पढ़ लेना। मैंने मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि एक तो ये याद रखना, समुद्री खीरा एक जीव है, न कि क्या है, पौधा। एक तो ये याद रखना। एक याद रखना कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र तल पे पाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है। इसके अलावा ये समुद्री जो पारितंत्र है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। सागरी जो अम्लता है उसको खत्म करने में बड़ा रोल निभाता है। तो ये पारितंत्र के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। विशेषकर कौन से पारितंत्र, परवाल जो पारितंत्र उसका एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और बाकी ज़्यादा खास कुछ है नहीं। खतरा ये है कि इसकी डिमांड देखी जाती है, विशेषकर जो पारंपरिक चिकित्सा है, ठीक है, उसको लेकर इसकी डिमांड रहती है। तो ये भी ध्यान रखना, इसलिए इसकी तस्करी की जाती है। और इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी कौन सी आयुषन कैटेगरी है, याद रखना। ये जैसे ब्राउन समुद्री कीड़ा है, लगभग यहाँ पे आप कह सकते हो इंडेंजर कैटेगरी में। थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद गलत करता है, इंडेंजर्ड वैसे संकटग्रस्त होता है, संकटग्रस्त। ठीक है, तो इसकी आयुषन याद रखना, कैटेगरी कई बार क्वेश्चन आ सकता है। ब्राउन सी कुकुम्बर क्या है, इंडेंजर कैटेगरी का है। और बाकी अन्य कैटेगरी भी यहाँ पे अलग अलग जो खीरा उसकी दी गई है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी कौन सी अनुसूची में, ये 1 में, याद रखना, शेड्यूल फर्स्ट में। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और भारत में क्या, लक्षद्वीप में क्या हुआ, एक समुद्री खीरे को लेकर विश्व का पहला संरक्षण क्षेत्र भी बनाया गया है। तो काफ़ी डिटेल आपको यहाँ पे मिल गई है। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। और साथ में आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना ना भूलना, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस के बहुत सारे चीज़ें मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। साथ में हमारी जो 10 ईयर की बुक है वो भी मिल जाएगी। या तो आप गूगल में सर्च कर लेना इसको, या लिंक देखना वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। मिलते एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।